प्रेज़ गॉड। खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे, खुदावंद की तारीफ़ करेंगे आज के दिन के लिए, आज के मौके के लिए। आए खुदावंद की शुक्रगुजारी में आज के अंजील की तलावत में हम यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी पहली 5 आयात की तलावत करेंगे। मिल के खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे और खुदावंद के नाम को वडियाई देंगे। और इसी के साथ पहला पत्रस उसका पहला बाब उसकी 18वीं और 19वीं आयत मिल के पढ़ेंगे और अपने ईमान को और मजबूत करेंगे और खुदावंद में हम बढ़ते जाएंगे। इस छोटी सी इबादत, बेशक हम गिनती में थोड़े हैं, लेकिन खुदावंद का वायदा है कि तुम 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो, मैं वहाँ मौजूद। खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे यूहन्ना रसूल की इंजील उसका पहला बाब उसकी पहली 5 आयत। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुईं और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई भी चीज़ भी उसके बग़ैर पैदा नहीं हुई। उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। खुदाम के पाक कलाम की पढ़े और सुनी जाने पर खुदाम की बरकत हो। आए मिल के पहला पत्रस उसका पहला बाब और उसकी 18वीं और 19वीं आयत मिल के हम पढ़ेंगे। और यहाँ ये इसके पढ़ने का रीज़न ये है कि इससे पेशतर के हम खुदाम की इबादत करें। हमें ये बात डिफ़ॉल्ट में रखनी है कि हम निकम्मे हैं और हमारे चलना फिरना, हमारी तमाम जद्दोजहद खुदावंद के सामने बेमानी है। हालेलुया, मरकूम है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चलता आता है, उससे तुम्हारी खलासी फ़ानी चीज़ों यानी सोने चांदी के ज़रिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी ये मसीह के बेशकीमत खून से। हालेलुया। आए दुआ मांगे। कदूस हमारे जिंदा आसमानी जलाली बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं, तेरी धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू भला है और तेरी शफ़क़त अबदी है। खुदावंद, जब हम एज अ फैमिली तेरी इबादत के लिए तैयार हैं, खड़े हैं, तो हमें खुदावंदा सिर्फ इस मौके पर ही अपनी इबादत का मौका ना दे, बल्कि हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना, हर चीज़ में तेरी इबादत हो, तेरी शुक्रगुजारी हो, तेरी गवाही हो। खुदावंदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमें हमेशा बचाता और खड़ा करता है। अपने बंदों की इस छोटी सी जिसारत को जो हम तेरी खुशनुदी हासिल करने के लिए, तेरी बरकत हासिल करने के लिए, तेरी शुक्रगुजारी करने के लिए, तेरी वडियाई गाने के लिए करते हैं। खुदावंद, अपने नज़दीक मुबारक जान ये सब कुछ मांगते पा लेते हैं तेरे मीठे अब्दी और जलाली नाम के वसीला से, तेरे बेटे वाले खुदावंद यसू नासरी के नाम में आमीन। हालेलुया। मिल के गीत गाएंगे। यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदल देकर यीशु मुझको बचा लिया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जा बदन देकर यीशु मुझे बचा लिया। तेरे लहू से, तेरे लहू से, यीशु के लहू से, यीशु के लहू से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया,
मेरा जीवन संवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पे चल कर रूई नाम में पाता है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पे चल कर रूई नाम में पाता है। तेरे रूह से, हाँ तेरे रूह यीशु के रूह से, हाँ तेरे रूह से मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु तेरी हजूरी में कुदरत और जलाली है। यीशु तेरे ही हाथों में मौजूदात कमाल है। यीशु तेरी हजूरी में कुदरत और जलाल है। यीशु तेरे ही हाथों में मौजूदात कमाल है। तेरे छूने से, तेरे छूने, तेरे छूने से, तेरे छूने से मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु अब तेरे जीवन का एक तू ही सहारा है। मेरी जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा है। यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है। मेरे जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा है। यीशु तू मिला, यीशु तू मिला, हाँ मुझे तू मिला। यीशु तू मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। खुदावंद का कलाम फरमाता है कि वो बर्रा जिसकी रान पर लिखा है खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह, वो हमारे दरमियान मौजूद है। कितनी बड़ी शर्फ की बात है। उसके वादा के मुताबिक उसने जब कहा या 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, मुत्तफिक होंगे, मैं वहाँ मौजूद हूँ। कलाम मुकद्दस ज़बूर 133 में कहता है कि जहाँ भाई वहाँ मिलकर रहते हैं वहाँ बरकत और हमेशा की ज़िंदगी है। यीशु मसीह नासरी ही वो बरकत है जो खुदा में देना चाहता है, और यीशु मसीह नासरी ही वो हमेशा की ज़िंदगी है। उसने कहा राह, हक और ज़िंदगी में है। तो जहाँ भाई वहाँ मिल के रहते हैं वहाँ पर ही खुदावंद मौजूद होता है। जहाँ पर खुदावंद मौजूद होता है वहीं पे उसका तख्त लग जाता है। सो आए जितने भी हमारे साथ मौजूद हैं मिलके गीत गाएंगे बादशाह मेरा बादशाह, और पूरे जोश के साथ। आप अपने घर के अंदर, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट में हैं, हम आज़ाद हैं,
हम बाउंड नहीं हैं। अब हम इन तमाम दुनियावी बातों, जिस्मानी बातों से ऊपर एलिवेट हो चुके हैं। हम बाउंड नहीं हैं इन बातों से। आप रूहानियत में जहाँ भी हैं, हमारे साथ मिलकर इस गीत को गाएं और खुदा की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। बादशाह मेरा बादशाह, यीशु मेरा बादशाह, बादशाह मेरा बादशाह, यीशु मेरा बादशाह। जंग में वो फातेह हुआ, जंग में वो फातेह हुआ, यीशु मेरा बादशाह, बादशाह मेरा बादशाह, यीशु मेरा बादशाह। ऊंची उसकी शान है, सबसे वो महान है। ऊंची उसकी शान है, सबसे वो महान है, सबसे वो महान है। रान पे जिसकी है लिखा, बादशाहों का बादशाह। रान पे जिसकी है लिखा, बादशाहों का बादशाह। जंग में वो फातेह हुआ, जंग में वो फातेह हुआ, यीशु मेरा बादशाह, बादशाह मेरा बादशाह, यीशु मेरा बादशाह। साहिबे इख्तियार है, सबका वो उतार है। साहिबे इख्तियार है, रब का वो उतार है, रब का वो उतार है। जो तूफानों को देता थमा, वो है मेरा बादशाह। जो तूफानों को देता थमा, वो है मेरा बादशाह। जंग में वो फातेह हुआ, जंग में वो फातेह हुआ, यीशु मेरा बादशाह, बादशाह मेरा बादशाह, यीशु मेरा बादशाह। मौत को उसने मार दिया, कब्र को उसने फाड़ दिया। मौत को उसने मार दिया, कब्र को उसने फाड़ दिया, कब्र को उसने फाड़ दिया। इब्लीस को दिया जिसने झुका, वो है मेरा बादशाह। इब्लीस को दिया जिसने झुका, वो है मेरा बादशाह। जंग में वो फातेह हुआ, जंग में वो फातेह हुआ, यीशु मेरा बादशाह, बादशाह मेरा बादशाह, यीशु मेरा बादशाह, यीशु मेरा बादशाह, यीशु मेरा बादशाह। हालेलुया। खुदा का कलाम फरमाता है कि ईमान लाने वालों के दरमियान क्या होते हैं? मौजज़े होते हैं। जब रूह से और सच्चाई से प्रस्तुत होती है, उससे दुआ मांगी जाती है, तो ऐसी दुआ है ही नहीं जो पूरी ना हो। तो हम मिलके इस बात को एक्नॉलेज करेंगे कि जब रूह से दुआ होती है, दिखावे के लिए नहीं, दुनिया को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि जब रूह से दुआ होती है तो तब मौजज़े होते हैं। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। मिलके गा
जदरू नल होवे दुआ ते मौजिज़े हुंदे ने जदरू नल होवे दुआ ते मौजिज़े हुंदे ने जदों तेरे आप खुदा हो जदों तेरे आप खुदा ते मौजिज़े हुंदे ने ते मौजिज़े हुंदे ने जदरू नल होवे दुआ ते मौजिज़े हुंदे ने जदरू नल होवे दुआ ते मौजिज़े हुंदे ने मंजी उते आवन वाले पैरी खुल के जाते ने मंजी उते आवन वाले पैरी खुल के जाते ने जन्म जन्म दे अंधे होके अखा उसको पांदे ने मंजी उते आवन वाले पैरी खुल के जाते ने जन्म जन्म दे अंधे उसको अखा पांदे ने उसको अखा पांदे ने यीशु नाम च बड़ी शिफा ते मौजिज़े हुंदे ने ओ यीशु नाम च बड़ी शिफा ते मौजिज़े हुंदे ने जदों तेरे आप खुदा हो जदों तेरे आप खुदा ते मौजिज़े हुंदे ने ते मौजिज़े हुंदे ने ओ जदों नाल होवे दुआ ते मौजिज़े हुंदे ने पावे छल्ला मारन पानी पावे उगदे रैन तूफान पावे छल्ला मारन पानी पावे उगदे रैन तूफान हत जलाली यीशु वाला करदा अमन अमान पावे छल्ला मारन पानी पावे उगदे रैन तूफान हत जलाली यीशु वाला करदा अमन अमान देखो करदा अमन अमान ओदी कुदरत बेपनाह ते मौजिज़े हुंदे ने ओदी कुदरत बेपनाह ते मौजिज़े हुंदे ने जदों तेरे आप खुदा हो जदों तेरे आप खुदा ते मौजिज़े हुंदे ने ते मौजिज़े हुंदे ने जदों नल होवे दुआ ते मौजिज़े हुंदे ओ जदों नल होवे दुआ ते मौजिज़े हुंदे ने ते मौजिज़े हुंदे ने ते मौजिज़े हुंदे ने हालेलुया हालेलुया प्रेज गॉड हालेलुया प्रेज गॉड हालेलुया प्रेज गॉड हालेलुया खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे खुदा की तारीफ करेंगे मिलके गीत गाएंगे यीशु छू बगैर यीशु के छुए हम शिफा नहीं पा सकते हम हरे भरे नहीं हो सकते तो आए खुदावंद से जो यहाँ मौजूद है ये इल्तिजा करें कि वो हमारी जानों को छुए मसीहियत एक वायरलेस चार्जर नहीं है वी नीड टू स्टे कनेक्टेड विद द लॉर्ड उसने कहा है कि हम अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और तुम डालियाँ हो वो डालियाँ जो मुझ में पेवस्त रहती हैं जो उसके साथ इन कांटेक्ट रहती हैं फिजिकली स्पिरिचुअली कांटेक्ट में रहती है वही फल लेके आती है सो आए खुदावंद की छून को मांगे ताकि हमारी ज़िंदगी फलों से भर जाए मिलके गीत गाएंगे यीशु छू हालेलुया यीशु छू यीशु छू यीशु छू यीशु छू यीशु छू मेरे जीवन को तू यीशु छू मेरे जीवन को छू यीशु छू यीशु छू
मैं हूँ बेफल शजर की तरह, खाली खाली अबर की तरह। मैं हूँ बेफल शजर की तरह, खाली खाली अबर की तरह। मुश्किलें हैं मेरे चारसू, मुश्किलें हैं मेरे चारसू। यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को तू, यीशु छू मेरे जीवन को तू। यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। दिलो जान से पुकारूं तुझे, आग रूह की लगा दे मुझे। दिलो जान से पुकारूं तुझे, आग रूह की लगा दे मुझे। मुझ में आए तेरी रंगे बू, मुझ में आए तेरी रंगे बू। यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को तू, यीशु छू मेरे जीवन को तू। यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरीचों में आ। मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरीचों में आ। मेरे जीवन में बस आके तू, मेरे जीवन में बस आके तू। यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को तू, यीशु छू मेरे जीवन को तू। यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा उनका कलाम फरमाता है कि जब तुम मेरी इबादत करोगे, और मैं कहता हूँ नए नामे के मुताबिक जब हम खुदावन की रूह और सच्चाई से इबादत करेंगे, प्रस्तिश करेंगे, तो मैं यानी खुदावन यहोवा हमारे खुदावन यीशु मसीह वादा फरमाते हैं कि तुम्हारे दरमियान से बीमारी को दूर कर दूंगा, और ना तुम्हारे घर में कोई बांझ होगा, ना कोई अस्कात होगा। मैं तुम्हारी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। सो आइए मिल के इस बात को इस गीत के ज़रिए हम एक्नॉलेज करते हैं, इसकी गवाही देते हैं कि आज अगर हम तंदुरुस्त हैं, आज अगर हमारे घर में खाने पीने की फरावानी है, तो इसमें हमारी कोई काविश नहीं, हम किसी लायक नहीं हैं। ये सब इस वजह से है कि हम खुदावंद की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करते हैं। मिलके गीत गाएंगे, सदा यीशु दी हजूरी में। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सदा यीशु दी हजूरी विच रहना, सदा यीशु दी हजूरी विच रहना, ते गमा तो आजाद फिरना, ते गमा तो आजाद फिरना। सदा यीशु दी हजूरी विच रहना, सदा यीशु दी हजूरी विच रहना, ते गमा तो आजाद फिरना, ते गमा तो आजाद फिरना। हर दुख ओदे नाल बंड लेना, हर दुख ओदे नाल बंड लेना, ते गमा तो आजाद फिरना, ते गमा तो आजाद फिरना, ते गमा तो आजाद फिरना, ते गमा तो आजाद फिरना। जिदाए भरोसा यीशु दुख वंड लैंदा है, जिदाए भरोसा यीशु दुख वंड लैंदा है, ओदे ओदी सुख वाली छां विच रहिंदा है, ओदे ओदी सुख
वाली छां विच रहिंदा है। मैं जग दा आजाद नहीं हो सहना, ओने जग दा आजाद नहीं हो सहना, ते गमा तो आजाद फिरना, ते गमा तो आजाद फिरना। हर दुख ओदे नाल वंड लेना, हर दुख ओदे नाल वंड लेना, ते गमा तो आजाद फिरना, ते गमा तो आजाद फिरना, ते गमा तो आजाद फिरना, ते गमा तो आजाद फिरना। यसु दिया गल्लां ते ध्यान जेड़ा दिंदा है, यसु दिया गल्लां ते ध्यान जेड़ा दिंदा है, खुशियां दा मुख दिन राती रोवेंदा है, खुशियां दा मुख दिन राती रोवेंदा है। ओनू आपदा ने कुछ नहीं हो कहना, ओनू आपदा ने कुछ नहीं हो कहना, ते गमा तो आजाद फिरना, ते गमा तो आजाद फिरना। हर दुख ओदे नाल वंड लेना, हर दुख ओदे नाल वंड लेना, ते गमा तो आजाद फिरना, ते गमा तो आजाद फिरना, ते गमा तो आजाद फिरना, ते गमा तो आजाद फिरना। मेरे सिरों टल गया दुख ते बीमारियां, मेरे सिरों टल गया दुख ते बीमारियां, करना यसु दिया शाकी ताबेदारियां, करना यसु दिया शाकी ताबेदारियां। मैं सीख लिया यसु कोल बहना, मैं सीख लिया यसु कोल बहना, ते गमा तो आजाद फिरना, ते गमा तो आजाद फिरना। हर दुख ओदे नाल वंड लेना, हर दुख ओदे नाल वंड लेना, ते गमा तो आजाद फिरना, 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 ते गमा तो आजाद फिरना। मेरे सिर ते तेरा साया, मेरे सिर ते तेरा साया, यसु सोनिया, यसु सोनिया, यसु सोनिया, यसु सोनिया, तेरे नाल में जीवन लाया, तेरे नाल में जीवन लाया, यसु सोनिया, यसु सोनिया, यसु सोनिया, यसु सोनिया। मेरे सिर पे तेरा साया, तेरे नाल जागना है, तेरे नाल सोना, तेरे तो मैं हुण कदी वख नहीं होना। ओ तेरे नाल जागना है, तेरे नाल सोना, तेरे तो मैं हुण कदी वख नहीं होना। लूलू विच समाया, लूलू विच समाया, यसु सोनिया, यसु सोनिया, यसु सोनिया, यसु सोनिया। मेरे सिर पे तेरा साया, बदलत गया सी तू, बदलत आवेगा, मेरे नाल कीते हुए कौन निभावेगा। ओ बदलत गया सी तू, बदलत आवेगा, मेरे नाल कीते हुए कौन निभावेगा। मैं दीवा नित जलाया, मैं दीवा नित जलाया, यसु सोनिया, यसु सोनिया, यसु सोनिया, यसु सोनिया। मेरे सिर पे तेरा साया,
प्रेज गॉड। खुदावंद की शुक्रगुजारी इसी तरह करते रहेंगे, उसकी तारीफ़ करते रहेंगे, क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। मैं रेचल बेटा से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमें दुआ में लीड करें, ताकि खुदावंद का कलाम नाजिल हो और खुदावंद सबको अपने कलाम के ज़रिए बरकत अता करे। कदूस कदूस जिंदा स्वामी जलाली बाप, शुक्र करते तमाम ज़िंदगी की नेमतों आज़मात के लिए, सच्चे वक्त के लिए कि तेरे बच्चे त्याग सरनू है खुदा। हम सबके साथ हो, हमारी मदद और हिफाजत कर खुदावंदा सच्चे परस्तिश के लिए तेरा शुक्र करते खुदावंदा। और अब जब कलाम सुनने को है खुदावंदा, हमारे साथ हो खुदावंदा, मदद और हिफाजत कर खुदावंदा, ताकि एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाले नहीं करके उसको खुदावंदा अपनी ज़िंदगी में उतार सके खुदावंदा। सबके साथ हो, सबकी मदद और हिफाजत कर खुदा। सब कुछ मांगती हूँ, पा लेती हूँ तेरे मीठे अब्दी और जलाली नाम के वसीला से, आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। आए खुदावंद के कलाम की तरफ हम बढ़ेंगे, खुदावंद की तारीफ़ करेंगे और आज की मरकज़ी आयत खुदावंद के सामने रखेंगे। यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 54वां बाब और उसकी 10वीं आयत। आइज़ाया चैप्टर 54 वर्स 10 मिल के इसकी तलावत करेंगे। जितने लोग जहाँ भी मौजूद हैं, आपके पास अगर मोबाइलों पे बाइबल है, बाइबल मोबाइल पे खोलें। अगर आपके पास फ़िज़िकल बाइबल है, फ़िज़िकल खोलें। या अगर आप बाय हार्ट बाइबल को जानते हैं तो अपना ध्यान इस आयत पे लगाएं, क्योंकि ये आयत एक आयत ही नहीं है, सिर्फ कलाम मुक़द्दस का पारा नहीं, बल्कि हमारी ज़िंदगी तब्दील करने वाला वादा है खुदावंद का। खुदावंद का कलाम फरमाता है, खुदावंद तुझ पर रहम करने वाला हूँ, फरमाता है कि पहाड़ तो टल जाते रहें और टीले टल जाएं, लेकिन मेरी शफ़क़त कभी तुझ पर से जाती ना रहेगी और मेरा सुलह का अहद ना टलेगा। हालेलुया। अजीज़ों, आज जिस बात को हमने सीखना है वो है कि खुदावंद ने जब वादा किया है कि पहाड़ तो हिल जाएंगे, ज़मीन जाती रहेगी, आसमान टल जाएगा, लेकिन मेरा वादा जो सुलह के अहद का वादा है, जब मैं तुझसे सुलह का अहद बांधता हूँ, वो कभी नहीं टलेगा। तो हमने जानना है कि ये सुलह का अहद है क्या, और क्या हम इस अहद में बंधे हुए हैं कि नहीं, और अगर बंधे हुए हैं तो हमें किस तरह इस अहद को खुदावंद के साथ कायम रखना है। खुदावंद ने वादा किया है कि वो हमें सुलह का अहद देगा, और सलामती के अहद का मतलब है, सैल्वेशन का मतलब है कि जब हम खुदा की गज़ब से बचते हैं, वो गज़ब जो आने वाला है उससे बच जाते हैं, और फिर हम हमेशा की ज़िंदगी में कदम रखते हैं। जब नया आसमान और नई ज़मीन, नया यरूशलेम इस ज़मीन पर होगा, तो तब हम हमेशा के अहद में खुदावंद के साथ बन जाएंगे। देखिए यिर्मयाह 31 बाब और 31वीं आयत में खुदावंद फरमाता है, देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, जब मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के साथ एक नया अहद बांधूंगा। हालेलुया। खुदावंद हमारे साथ एक नया अहद बांधना चाहता है और बांध चुका है, और वो अहद हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के लहू के ज़रिए बंधा है। एक ब्लड कवनेंट है। यशायाह 49वें बाब की 8वीं आयत में खुदावंद फरमाते हैं, खुदावंद यूँ फरमाता है, गौर से सुनिएगा, खुदावंद यूँ फरमाता है कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुनी और निजात के दिन तेरी मदद की। हालेलुया। जिस वक्त हमें निजात की ज़रूरत होती है, जिस वक्त हम अपने आप को बिल्कुल नीचा पाते हैं, खुदावंद कहता है कि मैंने तेरी उस दिन मदद की है और मैं तेरी हिफाजत करूँगा। जब मैंने मदद की है तो तुझे छोड़ नहीं दूँगा। इंसानों का वादा नहीं है, ये खुदावंद का वादा है, खुदावंद यीशु मसीह नासरी का वादा है कि मैं तेरी हिफाजत करूँगा और लोगों के लिए तुझे एक अहद ठहराऊँगा, ताकि मुल्क को बहाल करे और वीरान मिरास वारसों को दे। हालेलुया। साथ साथ मोना इन आयतों को आप तक शेयर भी कर रही है व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए, और जब आप ये सुन रहे होंगे सामने डिस्प्ले भी हो रही होंगी तमाम आयत। आगे यशायाह 55 बाब की 3री आयत में खुदावंद वादा फरमाते हैं, कान लगाओ, बहरे नहीं हुए, अंधे नहीं हुए, गैर हाजिर ना रहे दिमागी तौर पर। खुदावंद फरमाता है कि कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो और तुम्हारी जान जिंदा रहेगी। क्या करना है? ज़िंदगी पानी है
तो पहले तो कान लगाना है, उसके पास जाना है और उसकी सुननी है, उसका जुआ अपने पर उठाना है, अपनी सलीब उठानी है और फिर आगे निकल जाना है। और मैं तुमको अबदी अहद यानी दाऊद की सच्ची नेमतों का अहद, नेमतों को बख्शूंगा। जो दाऊद के पास नेमत थी वो तुम्हें बख्शूंगा। कब? जब हम कान लगाते हैं, ध्यान देते हैं खुदावंद पर, इग्नोर नहीं करते हैं। यशायाह 61वें बाब की 8वीं आयत में खुदावंद फरमाते हैं, क्योंकि मैं खुदावंद इंसाफ को अजीज रखता हूं और गारतगरी और जुल्म से नफरत करता हूं। खुदावंद इंसाफ पसंद है, ख्वाह वो एक शख्स का हो, ख्वाह वो एक भीड़ का हो, ख्वाह वो एक कौम का हो या इस पूरी दुनिया का हो, वो इंसाफ पसंद करता है और गारतगरी और जुल्म से नफरत करता है। सो मैं सच्चाई से उनके कामों का अजर दूंगा और उनके साथ अबदी अहद बांधूंगा। मेरे भाइयों, ये सब बातें मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि खुदावंद की ये दिली ख्वाहिश है कि वो रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करने वाले लोग ढूंढे और उनके साथ आम अहद नहीं, अबदी अहद, नया अहद बांधे। जब हम यीशु मसीह नासरी में हैं, कहते हैं अब जब जो मसीह में हैं वो पुराने नहीं बल्कि नए हैं। हम नए अहद में हैं। हम किसी भी चीज़ के गुलाम नहीं हैं, हम किसी भी बात के बाउंड नहीं हैं। वी आर नॉट बाउंड टू डू एनीथिंग बट टू वर्शिप गॉड। हालेलुया, प्रेज गॉड। यशायाह 56वें बाब की 3री आयत में खुदा फरमाता है, और बेगाना का फर्जंद, ये गौर से सुनिएगा, ये बात हम सब के लिए जो बेगाना है, हम यहूदी नहीं, हम तो बाहर से आए हुए लोग हैं, हम बाहर के लोग हैं, ये उनके लिए वादा है। और बेगाना का फर्जंद जो खुदावंद से मिल गया, वो जैसे हम मुसलमान फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप शायद हिंदू फैमिली से बिलोंग करते होंगे या किसी और जगह से आए होंगे, ये उनके लिए वादा है कि वो जो खुदावंद में मिल गया, वो जो खुदावंद में शामिल हो गया, उनके लिए खुदावंद का क्या वादा है। और बेगाना का फर्जंद जो खुदावंद से मिल गया हरगिज़ ना कहे कि खुदावंद मुझ पर अपने लोगों से जुदा कर देगा। ऐसा नहीं होगा। जब आप खुदावंद में मिल गए, लिखा है कि ख्वाह यूनानी हो, यहूदी हो, मसरी हो, जो भी हो, हम सब खुदावंद में एक हैं और एक ही निजात सबको मिलती है। यहाँ पर वो कहता है कि वो हरगिज़ ना कहें कि खुदावंद अपने लोगों से जुदा कर देगा। और ख्वाजा जो यूनिक्स होते हैं, दरमियानी होते हैं, जो ना ही में होते ना शी में होते, खुदावंद फरमाता है कि ख्वाजा ना कहे कि देखो मैं तो सूखा दरख्त हूँ। नहीं, हम जब खुदावंद में हैं तो हम एक वो जेंडर बेस पे ट्रीट नहीं करता। खुदा हमें इस बेस पे ट्रीट करता है कि हम खुदावंद में हैं या नहीं। वो हमें नहीं देखता, वो हमारे आगे खड़े हुए हमारे मसीह को देखता है। वो डालियों को, फलों को नहीं देखता, वो दरख्त को देखता है। और यीशु ने कहा कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ। तो अगर हम आउटसाइडर हैं, अपने आप को अलग समझते हैं, अपने आप को बाहर फेंका हुआ समझते हैं, एलियन समझते हैं, तो आप इस बात को भूल जाएं कि रद्द किया हुआ इंसान खुदावंद के लायक नहीं है। आप भी खुदावंद के लायक हैं, मैं भी खुदावंद के लायक हूँ। फिर 5वीं आयत में 56वें आयत में यशायाह के लिखा है, और मैं उनको अपने घर में और अपनी 4 दीवारी के अंदर ऐसा नाम बख्शूंगा। क्या कहता है? किनको? वो जो बाहरी हैं, यानी बेगाना के फर्जंद और ख्वाजा, मेरे और आप जैसे लोग जिसे दुनिया पसंद नहीं करती, जिसकी बातों को दुनिया एक्सेप्ट नहीं करती, जिन्हें एक दुनिया रद्द करती है, जिन्हें दुनिया इबादत खानों से खारिज कर देती है, ये इबादत उनके लिए है। खुदावंद फरमाते हैं, मैं उनको अपने घर में, जो दुनिया के इंसान के घर से निकाला जाता है, खुदा उसे अपने घर में जगह देता है। मैं उनको अपने घर में अपनी 4 दीवारी के अंदर ऐसा नामो निशान बख्शूंगा जो बेटों से भी बढ़कर होगा। आप अगर अपने आप को खुदावंद का फर्जंद समझते हैं तो वो जो रद्द किए जाते हैं, खुदावंद उनको ऐसा नाम बख्शेगा जो बेटों से भी बड़ा होगा, बढ़कर होगा। मैं हर एक को एक अबदी नाम दूंगा जो मिटाया ना जाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसकी 6ठी आयत में यशायाह 56:6 में खुदावंद फरमाते हैं, और बेगाना की औलाद भी जिन्होंने अपने आप को खुदावंद से पैवस्त किया है, यानी हर वो शख्स जो खुदावंद में आ गया है, बाहरी था अब अंदरूनी हो गया है, बेगाना था अब वारिस हो गया है, जो एलियन था अब
खुदा का बेटा हो गया है, जो उसने अपने आप को, जिसने अपनी ज़िंदगी की तमाम नेमतों को, अपने अजीज़ व अकारब को, रिश्तेदारों को सिर्फ खुदावंद के नाम पे छोड़ दिया है, जिसने खुदावंद की प्रस्तिश, उसकी सच्चाई, उसके कलाम की इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त, अपनी सच्चाई से बढ़कर जाना है, ये उनके लिए खुदावंद फरमाता है। और बेगाना के औलाद भी जिन्होंने अपने आप को खुदावंद से पैवस्त किया है कि उसकी खिदमत करें, हालेलुया, हम सब ने अपने आप को पैवस्त कर लिया ताकि उसकी खिदमत करें। हमारे लिए खुदावंद की खिदमत, दुनिया की खिदमत, दुनिया को खुश करने, दुनिया को जमा करने से कई गुना ज़्यादा बड़ी है। और खुदावंद के नाम को अजीज़ रखें, अपने नाम की जगह कि मैं फ़लाँ 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 पादरी हूँ, खुदावंद के नाम को अजीज़ रखें, खुदावंद के नाम की गैरत रखने वाले और उसके बंदे हों, वो सब जो सबत को हिफ्ज़ करके उसके उसे नापाक ना करें, मेरे अहद पर कायम रहें। हालेलुया। यहाँ देखिए खुदावंद के दिन के बारे में बात किया गया है। आजकल की दुनिया दायकी की बात करती है, लेकिन उस दिन की जिसे खुदावंद ने खुद, किसी भी चीज़ के लिए खुदावंद ने बाइबल में नहीं लिखा कि मैंने उसे मुकद्दस भी किया और उसकी तकदीस भी की, सिर्फ सबत के दिन के लिए। और यहाँ पे कलाम फरमाता है कि उसके सबत को हिफ्ज़ करते और उसे कभी नापाक नहीं करते, ये वो लोग हैं। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि मैं एज अ फैमिली इस बात की शहादत देता हूँ कि हमारी फैमिली इस आयत पर पूरी उतरने वाली फैमिली है। और मैं किसी और को छोटा या बड़ा नहीं कहता, मैं अपने आप को जानता हूँ, अपनी ही मिसालें देता हूँ, अपनी ही गवाही अच्छी या बुरी हो देता हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। आप भी कोशिश करें कि अगर आप आज अपने आप को अलग समझ रहे हैं तो ये ना सोचें कि आप खुदावंद की बरकत में नहीं हैं। आप उतनी ही बरकत में जितनी वो शख्स जो चर्च के अंदर बैठा इबादत कर रहा है। खुदावंद हमें इस क्राइटेरिया से नहीं नापता कि हमारी अटेंडेंस कितनी, ये स्कूल और कॉलेज नहीं है, ये खुदावंद की बादशाही है जिसके अंदर अटेंडेंस डजंट मैटर, जिसके अंदर रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करना मैटर करता है। हिजकिय्याह 37 बाब और उसकी 26वीं आयत में मरकूम है, और मैं उनके साथ, किनके साथ, जिनकी बात हो रही है, और मैं उनके साथ सलामती का अहद बांधूंगा जो उनके साथ अबदी अहद होगा, जिद्दी पुश्ती होगा। सिर्फ उनके साथ नहीं, उनके नाम जिस नाम के साथ जुड़ेंगे, उनका नाम जिस शख्स, जिस बेटी के साथ जुड़ेगा, जिस औलाद के साथ जुड़ेगा, ये अहद उन तक मुंतकिल होगा और मैं उनको बसाऊंगा। अज़दवाजी ज़िंदगी हो, घरेलू ज़िंदगी हो, आपकी ज़िंदगी में बरकतों की बरकतें होती हैं। वो चीज़ें खुदावंद चीज़ें अता करता है जो लोग सोचते हुए भी कासिर होते हैं। मैं उनको बसाऊंगा और फरावानी से बख्शूंगा। हमारे फ्रिज, हमारी चीज़ें इतनी हो जाएंगी कि हम बांटना शुरू हो जाएंगे और उनके दरमियान अपने मक़दस को हमेशा के लिए कायम करूँगा। ये इस गौर से सुने, वो जो खुदावंद के लोग हैं, जो उसके नाम की ग़ैरत रखते हैं, जो अपनी इज़्ज़त नहीं बल्कि खुदावंद की इज़्ज़त चाहते हैं, अपने कलाम को नहीं बल्कि खुदावंद के कलाम को। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि मैं या तो अपने कलाम जो मैं कह रहा हूँ उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूँ या खुदा के कलाम पे कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूँ। खुदावंद का कोई खादिम ऐसा नहीं जो इन दोनों कलाम पर एक वक्त में कॉन्सेंट्रेट कर सके, या वो ड्रामेबाज है या वो खुदावंद का बंदा है। तो यहाँ पर खुदावंद फरमाता है कि मैं अपना मक़दस उनके दरमियान, यानी जहाँ भी वो इकट्ठे होंगे, मेरा मक़दस वहीं लग जाएगा। हम 4 दीवारियों के बाउंड नहीं है, हम जहाँ रूह और सच्चाई से इकट्ठे होते हैं, खुदा की 4 दीवारी, खुदा की बार, खुदा की हैकल वहीं लग जाती है। हालेलुया। और वो कहता है कि मैं उनसे अबदी अहद बांधूंगा। आखिरी आयत हम मिलकर देखेंगे और फिर आमीन करेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि अगली बातों में इन बातों को सीख सके। हिजकिय्याह 34 बाब और 27 आयत में खुदावंद फरमाते हैं, और मैदान के दरख्त अपना मेवा देंगे। हालेलुया। मैदान यानी वहाँ जहाँ इंसान का हाथ नहीं लगता, दस्त वहाँ पे क्या उग रहा है ये खुदा जानता है। वहाँ भी हमारे लिए क्या होगा, मेवा, खाने पीने की चीज़ें मौजूद होंगी, और ज़मीन अपना हासिल देगी, और वो सलामती के साथ अपने मुल्क में बसे रहेंगे। और जब मैं उनके जुए का बंधन तोड़ूंगा और उनके हाथ से जो उनसे खिदमत करवाते हैं छुड़ाऊंगा, तो वो जानेंगे कि मैं खुदावंद हूँ। हालेलुया। आज खुदावंद ने हमें आज़ाद कर दिया है। उसने कहा कि सच्चाई से वाकिफ़ हो और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। उसने कहा कि राह, हक यानी सच्चाई मैं हूँ और ज़िंदगी मैं हूँ।
जब हम आज़ाद हो जाते हैं, खुदावंद का कलाम फरमाता है कि जिसे बेटा आज़ाद करता है उसे कोई बाउंड नहीं कर सकता। हम सबको खुदावंद ने आज़ाद किया है और हम एक दूसरे को खुश करने के चक्रों में, एक दूसरे की खुशनुदी हासिल करने के चक्रों में इस बात को भूले बैठे हैं कि हम आज़ाद हैं। हम नापाकी से भी आज़ाद हैं, नाराज़गी से भी आज़ाद हैं, गुनाह से भी आज़ाद हैं, और सबसे बढ़कर कन्विक्शन यानी इल्ज़ाम से भी आज़ाद हैं। और अगर हम इस आज़ादी के साथ उसकी प्रस्तिश नहीं करते हैं तो बेशक आप बड़े से बड़े कैथेड्रल में बैठ के इबादत करें या आप कहीं भी चले जाएं, और अगर आप आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हैं, आज़ादी के साथ बाउंडेज में अपनी प्रस्तिश कर रहे हैं, तो आप वाकई में अभी भी नए अहद के लायक नहीं हैं। तो आज का दिन मैं आपके सामने रखता हूँ, ये छोटा सा कलाम आपके सामने रखता हूँ। आयतें आपके सामने डिस्प्ले हो रही हैं। मोना ने भी आपके साथ आयतें शेयर कर दी हैं। इन्हें एक बार फिर पढ़ें, अपनी दिमाग की बत्तियों को खोलें, ताकि ये दिमाग, ये दिल, ये जान, ये ज़ुबान, ये सांस, ये आँखें, ये हाथ, ये पैर, पूरा जिस्म, पूरी रूह सिर्फ खुदावंद के लिए इस्तेमाल हो, ना कि इंसान के लिए। खुदावंद आपको इस कलाम के लिए बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपकी को लंबी हयाती दे। आमीन, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। और खुदावंद के कलाम के लिए दुआ की शुक्रगुजारी के लिए दुआ मांगेंगे। कदूस हमारे ज़िंदा आसमानी उजलाली बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू भला है और तेरी शफ़क़त अबदी है। खुदावंद तूने आज हमारे साथ कलाम किया, हम इसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं क्योंकि तूने हमें खुदावंद सिखाया कि हमें अबदी अहद में बंधना है। हमने खुदावंद इंसान या इंसान की बनाई हुई किसी भी रिवायत के बाउंडेड नहीं रहना है, बल्कि सच्चाई, आज़ादी के साथ, रूह के साथ तेरी प्रस्तिश और इबादत करनी है। खुदावंद हमने एज अ फैमिली तेरी इबादत की कोशिश की, ये एक छोटा सा कदम उठाया, हमें बरकत अता कर। खुदावंद आजमाइशों से जो हमारी ज़िंदगियों को घेरे हुए हैं हमें बचा, और अगर आजमाइशें आए तो हमें तक़वियत बख्श, हमें अपने परों के नीचे छुपा, ताकि हम तुझ में होकर उन आजमाइशों को अबूर कर सकें। खुदावंद हम तेरी मदद और हिफाजत और तेरी शुक्रगुजारी और खुदावंद तेरी बड़े कामों का शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद हमें से को छू और बरकत दे, जबकि हम खुदावंद तेरी रूह और तेरे जिस्म और तेरी खुदावंद लहू में शामिल होने को हैं। तो एज अ कलीसिया, एज अ फैमिली तो हमारे साथ हो और बरकत दे। ये सब कुछ मांगते पा लेते हैं तेरे मीठे अब्दी और जलाली नाम के वसीला से, और तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। प्रेज़ गॉड। अब वक्त आ पहुँचा है कि हम खुदावंद के वादा के मुताबिक, लिखा है कि जब भी शागिर्द मिलते थे तो वो रोटी तोड़ते थे, जो यीशु मसीह नासरी ने उन्हें सिखाया। तो आज हम इस रोटी को चर्च से निकाल के बाहर लाए। हम खुद अपने आप को आज़ाद समझते हैं, तो क्यों ना खुदावंद के लहू और उसके बदन को भी चर्च की बाउंड्री, उसकी चारदीवारी से बाहर निकालें और अपने घरों में लेके आएँ। आज के दिन ये मैं आपके सामने चैलेंज रखता हूँ कि इस बात के बारे में स्टडी करें कि हम खुदावंद के इस बड़े अमल में अपने घरों में भी शामिल हो सकते हैं। हम सब ईमानदार हैं और सबसे बढ़कर हम सब सरदार काहिन, शाही काहिनों का फ़िरका है। तो वो काम जो एक काहिन चर्च में कर सकता है, हैकल में कर सकता है, वो हम अपने घरों में भी कर सकते हैं। हम खुद बरकत सिर्फ खुदावंद के घर में नहीं, बरकत घर में भी है। अगर हमारे घर में ही नाचाकियाँ हैं, हमारे घर में ही फेलोशिप नहीं है, तो चर्च की फेलोशिप का क्या फ़ायदा। आज जब ये रोटी तोड़ी जाती है तो इस बात का सबूत है कि वो फेलोशिप जो हम चर्च में ढूंढते हैं, वो फेलोशिप जो हम दुनिया के साथ ढूंढते हैं, वो मैं अपने भाई, अपनी बेटी, अपनी बीवी के साथ भी रखता हूँ। हालेलुया। खुदावंद के कलाम में से पहला कुरिन्थियों उसका 11वां बाब और उसकी 23वीं आयत से आगे पढ़ेंगे और उसके लहू और उसके बदन में शामिल होंगे। खुदावंद का कलाम फरमाता है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, यह मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। कदूस खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं। मुबारक है तू ऐ कायनात के मालिक, ज़मीन और आसमान के बनाने वाले, हमारी जानों के खालिक,
जो ज़मीन को चीरता और अनाज बख्शता है। जिस तरह तूने ज़मीन को चीरा और अनाज बख्शा, तूने अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी का बदन क्रूस पर तोड़ा ताकि हम ज़िंदगी पाएँ, बल्कि कसरत के दिन ज़िंदगी पाएँ। हम बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम पर इस रोटी को तोड़ते हैं और शुक्रगुजारी के साथ आपस में बांट लेते हैं। खुदावंद के नाम की तारीफ हो, आमीन। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले से पीते हो तो खुदावन की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। हालेलुया। आए दुआ मांगे, शुक्रगुजारी करें इस शीरा के लिए। कुदूस खुदावन, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू ज़मीन का सीना चीरता और उसे ताक मुहैया करता और उसे मेवादार बनाता है और उसे शीरा मिलता और ज़िंदगी मिलती है। इसी तरह तूने अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह का लहू खुदावंद क्रूस पर इस वजह से बहाया, आखिरी कतरे तक बहा दिया, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएँ, उसके लहू से हम नए अहद में शामिल हो जाएं। खुदावंद, हम इस शीरे को बाप, बेटे और रूह कुदस की कुदरत और उस यीशु मसीह नासरी की बरकत के साथ नोश करते हैं और हमारा ईमान है कि जब हम इसे नोश करते हैं तो हम उसके लहू के अहद में शामिल होते हैं। खुदावंद, अपने वादा के मुताबिक तमाम बरकतें इस लहू में, इस शीरे में डाल, ताकि जिस जान के अंदर ये शीरा जाए, जिस जिस्म में ये शीरा जाए, उसके जिस्म से कदूरतें, नफ़रतें, बीमारियाँ, तंगदस्तियाँ, नाचाकियाँ यीशु मसीह नासरी के नाम में दूर हो जाएं। बाप, बेटे और कुदस के नाम में, आमीन। हालेलुया। गौर से सुनिएगा, इंतबाह है। इसी वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी को खाए या उसे उसके प्याले में से पिए तो वो खुदावंद के बदन और खुदावंद और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह इस रोटी में से खाए और इस प्याले में से पिए, क्योंकि जो कोई खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सज़ा पाएगा। इसी सबब से तुम में से बथेरे कमज़ोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सज़ा ना पाते। आइए दुआ मांगे। कदूस कदूस मर्जिंदा आसमानी जलाली बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हुए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू भला है और तेरी शफ़क़त अब्दी है। तूने हमारी ज़िंदगियों को आज़ाद किया और इस आज़ादी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जब हम तेरे बदन और तेरे लहू में शामिल होते हैं तो वादा के मुताबिक खुदावंद तो हमें, हमारी औलाद को, हमारी ज़िंदगियों को खुदावंद अपनी स्पेशल बरकतों से भर, ताकि हम उन बरकतों को दुनिया तक ले जाएं और तेरे नाम की बढ़ियाई कर सकें। मदद और हिफाजत कर। ये सब कुछ मांगते पा लेते हैं तेरे मीठे अब्दी और जलाली नाम के वसीला से, तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। हालेलुया। खुदावंद की मेज़ तैयार है, आप सब शामिल हो सकते हैं, खड़े हो जाएं। खुदावंद का बदन जो हमारे वास्ते तोड़ा गया, 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 खुदावंद का लहू जो हमारे वास्ते बहाया 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 गया। तशरीफ रखें। ये बचा हुआ शीरा और ये रोटी इस बात की गवाह है कि आज भी खुदावंद को रूह और सच्चाई से इबादत करने वाले लोगों की ज़रूरत है। हमारे घरों, हमारे घर के दरवाजे आप सबके लिए खुले हैं। इसी मौके पर, इसी दिन आप हमसे हमें ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ इबादत कर सकते हैं। आए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें आखिरी दुआ के लिए। कदूस कदूस हमारे ज़िंदा आसमानी जलाली बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू भला है और तेरी शफ़क़त अबदी है बाप। तू अजीम व करीम है, तू रहम करने में धीमा है बाप, तू शफ़क़त में गनी है खुदावंद, तू गज़ब नहीं करता, तू हमें कभी गिरने नहीं देता,
तू अल्फ़ा और ओमेगा है, तू सदा झुकता नहीं है बाप, तू गज़बनाक बाप नहीं है, बल्कि रहम करना तेरा शिवा है। तू मोहब्बत का खुदा है, तू मोहब्बत का सूता है, तू ओमनीपोटेंट है, ओमनी पावर है, कायनात की तमाम फोर्सेस का मबदा है खुदावंद। ये खुद कायनात में कोई भी चीज़ जो मूव करती है, जो रोटेशन में है, या कुछ जो खुदावंद इस वक्त ऑर्बिट में है, इनमें से कोई भी चीज़ खुदावंद तेरी बगैर नहीं मूव कर सकती। तू ओमनीशिएंट है, तू सब कुछ जानता है, तू ओमनी प्रेजेंट है बाप स्वामी, तू हर जगह मौजूद है खुदावंद। हम तेरी तारीफ़ करते हैं और अपने आप को इस लायक नहीं समझते। इसे एक छोटी सी जसारत को जो हमने तेरी इबादत में की, इसे तेरे हाथ में रखते हैं बाप। हमारे साथ हो और हमें बरकत देना। अपने आप को, अपनी बेटी को, अपने भाई को, समीर को, खुदावंद मोना को, अपने ख़ानदान के तमाम बच्चों को, खुदावंद प्रीति, डायना, शिरॉन, आशिर, न्यूटन, जोई और खुदावंद जितने भी बहन भाइयों की औलाद हैं, उन सबको आने वाले दिनों के लिए बरकत देता हूँ, ताकि वो हमसे भी कई गुना ज़्यादा खुदावंद और एहसन तेरी खिदमत कर सकें। खुदावंद पूरा दिन हमारी मदद कर, हिफाजत कर, और एक बार फिर मौका बख्श के हम तेरे आगे अपने सरों को झुका सकें। मदद और हिफाजत कर, ये सब कुछ मांगते पा लेते हैं तेरे मीठे, अब्दी और जलाली नाम के वसीला से, और तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब खुदावंद यीशु मसीह का जलाल, बाप की मोहब्बत और रूह की रफ़ाकत हमें से हमेशा तक रहे, जैसे इब्तिदा में थी, है और आने वाली वक्तों में होगी। मैं आपके लिए बरकत चाहता हूँ, वही जो खुदावंद ने हारून को सिखाई कि जब भी तू बरकत दे तो इस्राएल के लिए यूँ कहना कि खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे, खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे, खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जा करे और तुझे सलामती बख्शे। बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। खुदा में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया।